डाउनलोड बटन में जाएंगे आपके पास ये वाला पेज दिखेगा। इस पेज पे आपने किस पे क्लिक करना है, विंडोज पे। सही है, क्योंकि गालिबन आप सबकी कौन सी सिस्टम है, विंडोज का। तो आप विंडोज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडोज की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये डाउनलोड हो गई तो यहाँ पे हमने डाउनलोड की, तो आपने सिंपल जाके यहाँ पे इसको डबल क्लिक करना है, तो आपके पास इसका इंस्टॉलेशन सेटअप हो जाएगा। ठीक है, आपके पास अभी सेटअप हो गया। आपने सबसे पहले नीचे जाके गेम इंस्टॉल किए होंगे, उसके लिए तो मसला ही नहीं है। जो बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत मीडिया प्लेयर इंस्टॉल किए हैं, उनके लिए भी कोई नहीं। लेकिन तो ये नहीं कि आपको थोड़ा सा मसला होगा। यहाँ पे अगर आपको नीचे पता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, आप इसको क्लिक करेंगे, फिर आपके पास एक नेक्स्ट का ऑप्शन खुल जाता है। आप सिंपल आपने क्या करना है, नेक्स्ट 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 तो तब तक दबाना है जब तक ये नेक्स्ट का बटन गायब नहीं होता। ठीक है, सिंपल आपकी टेक्निक है। जो बच्चे गेम इंस्टॉल करते हैं आपको पता होगा कि वो तो देखते भी नहीं है कि क्या लिखा है, बस नेक्स्ट 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 करते हैं, वो बिल्कुल इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा है। जब ये आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, मेरे पीसी पे हुआ हुआ तो वजह से मैं नहीं कर रहा, वरना खराब हो जाएगा। अभी और फिर मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास के बच्चे मेरा बैठ के सो रहा है। जब नेक्स्ट 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 करके ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। अगेन जो बच्चे गेम खेलते हैं उनको तो पता होगा कि आप तो विंडोज यहाँ पे एक्सपी वाला तो नहीं है, तो पता है एक्सपी वाला विंडोज 7 वाला वही है आपके पास। तो आपका गालिबन स्टार्ट मेन्यू में इसका आइकन आ जाएगा। ठीक है, विंडोज 8.1 वाला है कोई, विंडोज 8 8.1 और सारे विंडोज 10 वाले, सबके पास विंडोज 10 है। तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे आपको नीचे सर्च सर्च का आइकन होता है, सॉरी स्टार्ट का आइकन होता है, विंडोज आइकन जिसे आप कहते हैं। आप विंडोज आइकन पे क्लिक करेंगे और आप लिखना शुरू करें हाय विजुअल, क्योंकि VS कोड का पूरा नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप VI लिखेंगे तो आपके पास ये वाला आइकन ऊपर ऊपर आ जाएगा, ये VS कोड का आइकन है। आप इस पे आके क्लिक करेंगे, आपका VS कोड ओपन होता है। अच्छा, ये वीडियो में भी थोड़ा बहुत देखने में मुश्किल हो रही है, ये वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप घर जाके आराम से वीडियो देख सकते हैं। मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और आपको हम लोग उस यूट्यूब का चैनल का लिंक भी बता देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये कोड आपके पास ये कोड खुलेगा, वो आपको ऐसा नहीं खुलेगा। एक जगह पहले काम कर रहा था और जैसे ये आपका कुछ भी नहीं दिखाता, आपसे पूछता है कि मैं कौन सा फोल्डर ओपन करूं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाएगा आपका, वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करने का। तो बेसिकली आपको करना ये है कि आपने कंट्रोल और ओ को दबाना है। सही, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका सिंपल सबसे आसान तरीका होता है, कोई भी नई फाइल खोलने का, तो आप क्या दबाते हैं, कंट्रोल और ओ। तो आपके पास कुछ ऐसा जो खोल देता है, फिर वो आपसे पूछता है कि मैं क्या ओपन करूं। ठीक है, या एक और आसान तरीका है, आप यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा फाइल, इस फाइल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ओपन फोल्डर। कोई ऐसा बंदा है जिसको फोल्डर का ही ना पता, कोई ऐसा है? कोई मसला नहीं है, होता है, कोई भी दुनिया से दूर होता है, कोई मसला ही बात नहीं है। बता दो, और किसी को फोल्डर का नहीं पता तो क्लास के बाद रुक जाए, उसको फोल्डर का मतलब फोल्डर क्या। तो यहाँ पे आपको करना है ओपन फोल्डर। आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ओपन फोल्डर
वही वाली बात है कि आपका जो फोल्डर बना हुआ है आपको उसको बनाना है कि भाई मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, सही है, यहाँ पे मैं अपनी फाइल्स बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अपना कोड करना चाहता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग यहाँ करता हूँ। अब मैंने आप लोग के लिए फोल्डर बना के रखा है, तो मैं तो वो भी करूँगा जो कि डेस्कटॉप पे बना है। और ये वाला आपका वो फोल्डर है एचटीएमएल के नाम का, मैं इसको करूँगा सिलेक्ट फोल्डर। जब मैं इसको सिलेक्ट फोल्डर करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये पेज कुछ अलग हो गया, आपको ऐसा पेज दिखेगा, ठीक है, आपको ऐसा पेज दिखेगा। उसकी वजह ये है कि अभी इस फोल्डर में ये फोल्डर पूरा पूरा खाली है। अगर आप मतलब इसको तो आप परेशान मत हो, ये बाकी पहली क्लास में तो VS कोड आप बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपको थोड़े थोड़े वक्त के बाद क्या आइडिया बहुत अच्छा हो गया। आप फोल्डर आपका नहीं बना हुआ बना, सबसे पहले आप फोल्डर बना, फोल्डर आप नहीं वहाँ पे नहीं बनाना चाहते तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होता है न्यू फोल्डर, और यहाँ पे बना आपके पास मर्जी है। अच्छा पहले हम थोड़ा सा समझते हैं VS कोड को कि VS कोड है क्या और उसको कैसे इस्तेमाल करना, ठीक है। सबसे पहले तो उसको देखिए घबराए मत, ये पता नहीं क्या चीज़ है, क्या सॉफ्टवेयर है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत आसान है। आप थोड़ा सा बस तो इस्तेमाल आप करेंगे तो आपको ये आसानी हो जाएगी। और यकीनन जब आप जावास्क्रिप्ट तक पहुंचेंगे, जावास्क्रिप्ट तक पहुंचते आपको याद भी नहीं होगा कि शुरू में आपको VS कोड में कितनी मुश्किल आई। अगर आप उससे ज़्यादा सोच रहे होंगे कि मैंने एक्सटेंशन डालनी है, मैंने सही करना है, मैंने वो करना है, कलर बदलने हैं, क्योंकि फिर आप इसमें इतना यूज टू हो जाता है, तो चला चला के आप फिर बहुत ज़्यादा आगे हो जाता है। तो VS कोड की स्क्रीन जो ये वाली है, सीधे हाथ वाली, आप यहाँ पे अपना कोड करते हैं, तो सीधे हाथ वाली स्क्रीन है सारी ये वाली, आप अपना कोड यहाँ पे करते हैं। अभी वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ये वाली जो स्क्रीन है, ये जो ब्राइट है, आप देखिए इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, जहाँ पे वो आपको फाइल दिखाता है, यानी कि जिस फोल्डर में आप हैं वो दिखाएगा कि फोल्डर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसको नाम है, क्योंकि इस फोल्डर में ये फोल्डर बिल्कुल खाली है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस फोल्डर का आपको नाम दिखता है। अगर आपको याद हो तो HTML पे क्लिक किया था तो यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, HTML फोल्डर का नाम है। यहाँ पे मैं ABC करना रहा, मैं यहाँ पर सुबह क्लिक करना रहा, मैं फोल्डर का नाम मैंने क्या लिखा हुआ था, ये कोड मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जब ये HTML खत्म करें। अब आपने ये इस स्क्रीन पे आपने फाइल देखी है, इस स्क्रीन पे आपने कोड करना है। ये चीजें क्या है ये मैं आपको बात करता हूँ। अभी इस चीजों को आपको देखने की जरूरत है, क्या चीजें हैं, ये कैसे काम करती है, अगर बात में ये देख लेते हैं 10 मिनट का फर्क पड़ क्या चाहिए, ठीक है। आप सुबह क्लास की बात करें, जो बच्चे क्यों है देख रहा हूँ, कुछ बच्चे आप क्यों आए हैं, तो पहली बार आपको कोई अंदाजा नहीं हो रहा होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो एक काम कर सकते हैं कि छुट्टियों तो सब जानते हैं, यहाँ पे सबके मोबाइल में भी है, तो आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करते हैं कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को सर्च करेंगे तो आपके पास ये चैनल आएगा, कहीं लोगो है, तो एस लोगो का ये चैनल है कंप्यूटर के नाम से, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप प्लेलिस्ट को देखें, प्लेलिस्ट है उसमें आपको दिखेगी सेकंड बैच, सही है, क्योंकि आपसे पहले वाला बैच था बेसिकली उसकी प्लेलिस्ट है, तो आप यहाँ पे जाएंगे। अगेन ये सारी चीजें जिसको नहीं दिख रही हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड हो जाएगा और ये होगा ही, ठीक है। अभी
आपका वेबन ऐप थर्ड बैच का नया प्लेलिस्ट बनेगा। आप वेबन ऐप सेकंड बैच पे आएंगे। When I was a student, I'd write long essays that I'd work on for days, but यहाँ पर एक वीडियो है, वीडियो का टाइटल है कंप्लीट एचटीएमएल इन वन। सही है, कंप्लीट एचटीएमएल इन वन वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने यही सारी बातें की थी जो मैंने हमने कर दी है। फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, कोर्स में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, उसमें आपको क्या पढ़ना है, एचटीएमएल क्या है, केस कोड कैसे इंस्टॉल करना है, शुरू से आखिर तक ये सारी चीजें इस वीडियो में है। जो बच्चे आज न्यू आए हैं, जिनको कल का नहीं पता कि कल हमने क्या बातें की हैं, वो जाके ये वीडियो देख लें, उनको काफी अंदाजा हो जाएगा। जहाँ पे एचटीएमएल शुरू हो जाए आप वहां पे रोक सकते हैं। एक क्रैश कोर्स था, मैं करवाता ऐसे हूँ कि सारे आपकी क्लासेस चलती है, आपकी टॉपिक खत्म हो जाए, एचटीएमएल खत्म हो जाए, उसके बाद एक दिन हम क्लास रखते हैं, उसके अंदर हम सारा रिवाइज करते हैं। तो ये बैच 2 वालों की रिवीजन क्लास थी। इस रिवीजन क्लास के अंदर देखिए मैंने शुरू से सब कुछ उनको बताया है कि क्या फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, केस कोड क्या है, ये सारी ठीक है। तो ये प्लीज आप वीडियो देख लीजिएगा, तो बच्चे आज सही है। और ये वाली वीडियो है जो आज की वीडियो है, ये भी यहीं पर अपलोड हो जाएगी और उस उधर आपकी प्लेलिस्ट का नाम होगा वेबन ऐप थर्ड बैच, आपका तीसरा है। सही, अब तुम्हारा वापस आते हैं केस कोड पे। बताया कि ये वाली जो जगह है इसे आप कोड करेंगे, फिर जो आपकी फाइल बनेगी, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अगर आप अपने माउस की क्लिक कर रखेंगे, पहला पहला बटन, पहले पहले बटन पे आप रखिए, जो नीचे क्या दिखेगा वो फाइल। ये मतलब आपको पूछ रहा है कि आपने न्यू फाइल बनानी है, आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने एक लाइन बना दी। अब आप यहाँ पे उस फाइल का नाम दें, तो बच्चे थोड़ा बहुत कंप्यूटर को जानते हैं, वो बोल रहे होंगे ये क्या बातें होती है बच्चों वाली, तो थोड़ा सा खबर रखिए क्योंकि आपके साथ और बच्चे ऐसे हैं जिसको पढ़ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप उस फाइल का नाम लिखिए, मैं लिखता हूँ abc.html, मैंने क्या नाम किया इसको, abc.html। abc जो है फाइल का नाम, और .html अगर आपको पता हो तो कंप्यूटर के अंदर फाइल डॉट के बाद जुड़ा होता है तो मेरा आपको बताती है फाइल है क्या, तो मेरे में आपके पास अच्छी होती है, आप और तरीके से उसका डॉट के बाद होता है, जैसे सपोज के अलग अलग फॉर्मेट है, आपके फॉर्मेट से एसपी डॉट एसपी डॉट एसएच डॉट एस आपकी फॉर्मेट है, ठीक है। हर सॉफ्टवेयर की अपना एक फाइल फॉर्मेट है, फिर क्या लिखना है डॉट, अब नाम आप अपना नाम दे दें, बताता है कि आपने कौन सी फाइल बनाई है, जब आप फाइल में एंटर करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको फाइल बना है, यहाँ पे फाइल बनाई है, नाम है, तो यहाँ पे वो फाइल खुल गई है। फिर आप क्या लिखा है, वन लाइन
फाइल पे काम करना है, यहाँ पे दोबारा वापस आना है और यहाँ पे एक्सेस फाइल आपने फाइल दोबारा क्लिक करना है, जब हमने इसका नाम देना इंडेक्स डॉट तो आप देखिए कि यहाँ पे फाइल बनती है, उसका नाम क्या है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और एचटीएमएल में आप देखिए गलती करेंगे वो फाइल फाइल करेंगी और यहाँ पर वो इस कोड को पहचान दिया है। आप कैसे पता करिए कि आपकी गलती है, यहाँ पे देखिए और क्या बोले तो मतलब है कि इस कोड को पहचान का सॉफ्टवेयर पहचान के बारे में आप बनाना चाहता है यहाँ पे और इस तरह से डिफाइन किया है तो मतलब है उसने पहचान किया है यहाँ पे क्या है और आपने फोल्डर के अंदर जो फाइल है फोल्डर के अंदर बनिए तो आप कंफर्म करने वेरीफाई करने की बातें पूरा है मेरा फोल्डर है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर दो फाइल बन चुकी है, एक का नाम क्या है एचपी डॉट, एक का नाम क्या है इंडेक्स डॉट, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं कहा अपनी फाइल बन गई फाइल आपने बनाई कैसे इस कोड सॉफ्टवेयर के अंदर तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर के अंदर आप फाइलें बना भी सकते हैं इसको डिलीट कर सकते हैं नया फोल्डर भी बना सकते हैं नया फोल्डर डिलीट कर सकते हैं फोल्डर का पूरा कंट्रोल आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिलता है और कहाँ पे मिलता है इस तरह क्या आपके फोल्डर का कंट्रोल है आप फाइल बनाते हैं करते हैं उसका नाम बदलते हैं तो कहीं आपका आगे अभी आपको बस ये बताना चाहिए यहाँ पे नई फाइल रखी है तो और चीज़ है तो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर होती है इस चीज़ देखिए समझ गए होंगे कि एक लोगो है इसका लोगो है का यानी कि बेस्ट ब्राउज़र है तो मेरा बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र जो है मोजिला फायरफॉक्स का लोगो है आप लोगों का क्रोम हो सकता है तो उसका लोगो दिखाएगा तो जो आप सकता है वो उसका दिखाएगा फिर एक्सप्लोरर वाला का आई दिखाएगा फिर इसका और एक करो माइक्रोसॉफ्ट एज दिखा सकता है माइक्रोसॉफ्ट की तरह एक लोगो है क्या मतलब है लोगो दिखाता है तो क्या मतलब है ब्राउज़र आपका कंप्यूटर फाइल के ऊपर इसका लोगो दिखाना है इसका मतलब है कि इसके अंदर खुलेगा अभी कैसे खोलेंगे तो फिर आपने इसमें डबल क्लिक करनी है और आपका ब्राउज़र खुलता है और ब्राउज़र में खुलने के बाद जो आपको वो फाइल खोल देगा क्या करना वो आपको बताएगा कि फाइल कहाँ से उठा के आ रहा है पहले मैं डैश फोल्डर बनाया था एचटीएमएल का फोल्डर बनाया फिर क्या बनाया था मतलब देखिए वो फाइल कहाँ से उठा के जा रहा है अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा मैंने बताइए क्या लिखना है क्या दिखा रहा है वो आप तरह से आपके लोग क्या देख रहे हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है कैसे करना है तो ये इसका क्या बात है अगर आप और कोर्स पे जाएंगे या कुछ वीडियो देखेंगे तो आपका एचटीएमएल क्या होती है वो हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली नॉर्मल अच्छी सोचते हैं वीडियो देखें नॉटपैड इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं नॉटपैड जो है हर चीज़ आपको वो टाइप करके बहुत मुश्किल है आपको पता चले कि केयरफुल होता है तो नॉटपैड की हर चीज़ तरह से उसका कलर बना के दिखाता है आपको अब मैंने ये दोबारा खोल दिया तो यहाँ पे एचटीएमएल करते हैं जाने से पहले हम देखते हैं प्रोग्राम लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज का अंदाज एक तरीका है तो आपको आगे याद रखना चाहिए इसका नहीं है मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज पहले जो आप कंप्यूटर से बात करते हैं आपको मदद करें कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हो गई कसरत हो गई ज़्यादा आजकल आपके बहुत पॉपुलर कंप्यूटर तो कभी भी आप लैंग्वेज
ये वाला साइन अब आपके बच्चे से बोल के कौन सी लैंग्वेज है अगर इसको थोड़ा और आगे लिखते हैं HTML प्रोग्राम को लिखना है ऐसी दबा हर चीज दबा या आपसे बात है कभी उसके साथ कुछ कर सकते हैं क्या पता होता है तो क्या पूरी पढ़िए आपसे पूछेंगे वो क्या है दबा आपकी दबा आप दबे में दबा कहते हैं दबा नहीं आपका दबा एक दबा है दूसरा दबा दबे पे दबे ठीक है तो आप पहला पहला डब्बा देखते हैं डब्बे का नाम क्या है अगर आप एचटीएमएल की जबान में कहें तो हम इसको कहते हैं टैग क्या कहते हैं टैग एक नाम है तो हम कहते हैं टैग इसकी होती है तो हम कहते हैं टैग नेम देखिए टैग का नाम पूरा कवर क्या चीज है टैग और यहाँ पे यहाँ पे पता होता है मैंने कहा एचटीएमएल में हर चीज डब्बा है वो डब्बे में कोई वगैरह में रखी है तो कहाँ पर तो वहाँ किसका अब देखिए कि एचटीएमएल कहाँ पे हुआ है यहाँ पे एचटीएमएल डब्बा है अब आप ठीक है तो किसके अंदर आएगी यदि आप एचटीएमएल के डब्बे के अंदर हो एचटीएमएल की जो फंक्शनैलिटी होती है एचटीएमएल की क्वालिटी होती है किस पे लग जाएगी जो भी चीजें और तो आपको सबसे पहले घर जाना आपने इसको इंस्टॉल करना है आपने फाइल बनानी है फाइल के अंदर पहले क्या लिखना है अब ये देखिए इसका ही प्रोग्राम जो है क्या दिखा रहा है और आपको बता रहा है कि क्या चीज़ है एचटीएमएल का टैग एचटीएमएल का जो भी टैग होगा इस प्रोग्राम से इस तरह से दिखाता है इसकी पहचान अगर आप गलती करेंगे आप जब कोई भी गलती करेंगे तो ये आप कलर बदलना शुरू कर देता है यहाँ पे टैग कौन सा कलर दिखाया और क्या आपको बता रहे हैं कि टैग और करता है लेकिन टैग जैसे ही यहाँ पे टैग का टाइम टैग देखने का तरीका क्या कहलाता है टाइम टैग तो हमें टैग का टाइम टैग देखना है कि एचटीएमएल यही कहा था कि क्या होगा लिखा ओपन एचटीएमएल तो आपने ये भी इसको बता मैंने इसको बता दिया ये कोड से ये कोड बहुत है जब तो काम और आसान है आपको आपका कोड समझने में आसानी करता है और आपकी हेल्प बहुत करता है लेकिन ये चीज देखो तो समझ में आने के लिए ओपन चैट को बता तो होगा ये आपका पहला होगा आपका पहला है उसका नाम क्या है बेसिकली एचटीएमएल आपके कोड को बताता है कि आप क्या लिखने जा रहे हैं इसके बाद आप जो भी काम होगा काम करके इस तरह से एचटीएमएल में आप क्या करते हैं जब आप उसके फीचर जो काम करेंगे वो थोड़ी देखेगा ताकि हमें पता लगे कि ये वाला काम करें कभी से बहुत बड़ा कोड इसमें लगेंगे ना तो आपके बात समझ आएगी कि क्या है ये होगा कि बहुत ज़्यादा कोड टैग आते हैं ना फिर जब आप रिकॉर्ड टाइम क्या होगा आपको समझ में कौन सा क्या है कौन सी चीज़ कहाँ है फिर हम उससे क्या करते हैं कि जब एक बॉक्स बनाते हैं तो हमें देखते ही पता लग जाता है कि आप देखो आपको कुछ करके मिलेगा तो आप बनाएंगे तो ध्यान
कोड के अंदर एक टैब का बटन होता है, आप टैब दबाएंगे, स्पेस बार दबाएंगे तो स्पेस बार यहाँ आएगा, फिर आप स्पेस बार दबाएंगे, फिर आप स्पेस बार दबाएंगे, अगर आप क्या यूज करें टैब, आप टैब के बटन को दबाएंगे तो यहाँ से टैब देखिए वहाँ पे पहला टैग लिखा HTML, ठीक है, एक स्टार है तो ये एक तरह ये और ये पर यहाँ पे दूसरे ऐसा काम होने को बारे में क्या क्या तो ऐसा काम नहीं कर सकते और क्या तो HTML तो कहता है फिर आप कहता है कि उसका एक तरह है और क्या होता है सबसे फॉरेन क्या होता है HTML में और दबा तो क्या कहते हैं और फिर उसी तरीके से काम एक जैसे आपका करता है उसके बाद और क्या है कहते हैं और एक चीज का और है पहला दफा और ऐसा तो नहीं कि बॉडी है के अंदर वजह क्या है कि बॉडी की जब में है यहाँ पे हेड और यहाँ पे है मतलब आप जमीन यहाँ पर पूरी हो गई आप यहाँ से किसी जमीन करके और यहाँ पर आके ब्राउज़र के अंदर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी एक ये जगह ठीक है इसको हम क्या कहते हैं टैब तुम टैब कहते हैं छोटा है 5 बेटा बहुत ज़्यादा खोल सकते हैं इसमें टैब होता है और बाकी एक ये पेज होता है आपकी जो वेबसाइट है वो कहाँ दिखती है पेज पे दिखती है डिजाइनर क्या यहाँ पे नॉर्मली क्या लिखा है उस वेबसाइट का नाम यही होता है अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने खोला हुआ है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड तो यहाँ पे क्या लिखा है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो यहाँ पे मैंने गूगल क्लासरूम खोली थी यहाँ पे आपको क्या लिखा है असाइनमेंट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फॉर यूज एक वेबसाइट खोली हुई है उसका नाम मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो मेरा HTML का पेज है विंडोज मैंने क्या क्या क्यों ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि ये आपको बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि मुझे आपने अपना नाम नहीं बताया समझ रहे हैं इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपको बता रहे हैं कि आपने अपनी वेबसाइट का मुझे नाम नहीं बताया अब जो वेबसाइट का नाम है वो इसका स्तर बताता है जो इसका ब्रेन है अब हेड के अंदर एक और टैग बनता है टैग को हम कहते हैं क्या कहते हैं अब आप देखिए कितना खूबसूरत सा डिजाइन बन रहा है HTML में स्पेस अभी पता लगेगा कि सारी जो चीजें किसके अंदर है HTML अभी जो टाइटल है उसको दोबारा रखिए इससे क्या पता लग रहा है कि टाइटल हेड में है और HTML में एक तरह से जितना आगे चलता जाता है एक दूर करके ऐसे डिजाइन बनता चला होता है बड़ा खूबसूरत डिजाइन बनता है कि जितना आप उसमें चलते चले जाते हैं वो यूं करके डिजाइन बनता है सही है तो यहाँ पे हेड के अंदर आप टाइटल इसको बताएंगे यानी कि आपकी वेबसाइट का नाम फॉर एग्जांपल लिखा माय वेबसाइट अच्छा जब आप एक अपना VS कोड पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि जब आप उसमें कोई चीज तब्दीली करेंगे तो यहाँ पर एक सफेद रंग का डॉट आ जाता है
ठीक है, अभी नहीं आ रही क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग बदली है। मैं देख लेता हूँ अगर हम इसकी सेटिंग जल्दी से बदल सकते हैं। तो मैंने वो सेटिंग बदल दी। अभी तक आपने इतना काम किया, अब आप उस वेबसाइट का नाम लिखना है, तो वो आप नाम कहाँ लिखेंगे? पहली तो इसके बीच में, क्योंकि आपको उसको टाइटल देना है। तो मैंने बताया कि इसकी शुरुआत यहाँ पर है और इख्तिताम यहाँ पर, तो आपको टाइटल लिखना है तो कहाँ लिखना होगा? इसके बीच में। तो जब आप इसके बीच में लिखेंगे माय वेबसाइट, जब आपने लिखा माय वेबसाइट, तो यहाँ पे गौर करें क्या बना गया? डॉट, सफेद डॉट। ये डॉट आपको बता रहा है कि आपने इस फाइल में कोई तब्दीली की है, ठीक है, लेकिन आपने उसको सेव नहीं किया। समझ में? आपने ये तब्दीली की है, उसको पता चल गया है, लेकिन कह रहे हैं कि आपने सेव नहीं किया। तो सेव करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल और एस। तो कंट्रोल और एस हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर से वो जो डॉट था वो गायब हो चुका है। आपके जो बहुत सारे यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं उनमें ये सेटिंग बदली हुई है कि वो ऑटोमेटिक सेव कर लेगा। आप कोई भी तब्दीली करेंगे वो ऑटो सेव हो जाता है। अभी आपको अपने पास ये सारी पंचायत करने की जरूरत नहीं है। आप पहले स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले अपने सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करें। जब आप उसके साथ एक दफ़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे तब आप ये सेटिंग्स में छिड़खानी कीजिएगा। अभी आप सेटिंग्स में ना घुसिएगा, सेटिंग्स में कोई भी चीज़ आगे पीछे हुई तो आपका VS कोड अजीब गरीब हरकतें करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए अभी आप सेटिंग्स में ना घुसें, जैसा वो इंस्टॉल होता है उसको वैसे ही इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आपने माय वेबसाइट लिखी, इसको सेव कर दिया। अब हम दोबारा ब्राउजर पे चलते हैं। यहाँ पे कोई तब्दीली आई? ये क्यों तब्दीली नहीं आई? तो क्या करना चाहिए? रिफ्रेश। ठीक है, आपकी वेबसाइट का नाम आपने जो लिखना था माय वेबसाइट, वो यहाँ पे लिखकर आ गया है। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया। ठीक है, HTML की आपने शुरुआत कर दी है। तो पहला काम आपने क्या किया? अपनी वेबसाइट का नाम शुरू कर दिया। अब जो आपका हेड है, जो मैं कह रहा हूँ HTML का सर है, उसमें अभी के लिए आपको सिर्फ इतना करना है। अभी आप उस हेड से बाहर आ जाए। अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। अब आपको इससे ज्यादा कोई आगे चीज नहीं करेगी। अब जितना काम मैं आज के बाद करूंगा काफी हफ्तों तक, तो कहाँ करूंगा? बॉडी। लेकिन ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कौन सा टैग है? उसके अंदर कौन है? हेड के बराबर में कौन है? बॉडी। यानी कि ये दोनों बहन भाई हैं साथ में, और ये इनका अब्बा HTML। ठीक है, तो हेड बॉडी। अब जो काम होगा वो कहाँ होगा? बॉडी के अंदर। तो जो बॉडी के अंदर काम होगा वो आपको कहाँ दिखेगा? पेज। ये जरा हम देख लेते हैं, क्या ऐसा ही है? अच्छा, अभी आपने थोड़ा बहुत अच्छी बहस सुन ली। अब मुझे बताएं कि मुझे बॉडी के अंदर कुछ लिखना है तो कहाँ लिखना है? सेंटर लाइन पे, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके बीच में। एक बच्चों वाली गलती मत कीजिएगा, जो नए नए बच्चे सीखते हैं वो हमेशा गलती करते हैं। वो यहाँ पे शुरू हो रहा है, इधर नहीं भाई, इधर नहीं लिखना है। सही है, ये तुम टैग के अंदर घुस रहे हो। कहाँ लिखना है? सेंटर पे। ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पे स्पेस बार दे दो और इसको थोड़ा खूबसूरत बना दो कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। अब आप इसके बीच में लिखो, मैं लिख लेता हूँ दिस इज फॉर वेबसाइट। ठीक है, तो मैंने चेंजेस की तो दोबारा से क्या हो गया? डॉट। तो मतलब मैंने तब्दीली की है लेकिन उसको अभी तक सेव नहीं किया, और सेव करने के लिए क्या करना चाहिए? कंट्रोल एस। तो आपका वो डॉट गायब हो गया, मतलब सेव हो चुका है। हम वेब पेज पे दोबारा वापस से कोई तब्दीली आई नहीं, तो तब्दीली लाने के लिए क्या करना चाहिए?
आपके वेब पेज पे क्या लिखा आ गया, ठीक है। तो ये आपने समझ लें कि HTML का सिंटैक्स पढ़ रही है, बहुत सिंपल सिंटैक्स, सबसे इजीएस्ट सिंटैक्स HTML का है, उसको देख के ही बंदा बता सकता है ये कौन सी लैंग्वेज है, HTML। अभी इसमें बनकारियाँ और बहुत ज़्यादा आएंगी, ये तो समझ लें आपकी शुरुआत है। इसमें HTML में बहुत कुछ है, उसके बाद आपके एट्रीब्यूट्स आएंगे, एट्रीब्यूट्स में क्लासेस, आईडी, ठीक है, इमेज के बाद सोर्सेज, टेबल्स, कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हर चीज़ सीखने से आती है। आज के बाद जब आप घर जाएंगे तो आप लिखोगे तो आप उसको पहचान दोगे। अगर आपको इतना अभी तक समझ आया है तो मतलब आपने आज की क्लास में कुछ ना कुछ गेन किया है, ठीक है। अगर आपको ये अगेन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हेड क्या है, बॉडी क्या है, सही है, ये टैग कैसे लिखा मैंने, कोई मसला नहीं, अगले 1-1.5 महीना आप यही काम करने वाले, और आप इतने इसके आदी हो जाओगे कि एक महीने के बाद आप बोलोगे कि हेड एंड बॉडी क्या कर रहे हो यार, एक जगह कॉपी पेस्ट करके रखो, वहां से कॉपी करो और पेस्ट करो और आगे बढ़ो, सही है। ये आपको इतना बच्चों वाला काम लगना शुरू हो जाए, क्यों, क्योंकि आप बार बार इसको रिपीट कर रहे हो। अब हम एक और चीज देखते हैं आज। अभी आपने देखा कि बॉडी के अंदर मैंने ये लाइन डायरेक्ट लिख दी थी, लेकिन अगर आप ऊपर चलें तो मैंने हेड के अंदर उसको खुद बताया है कि ये क्या चीज है, टाइटल। इसका मतलब है कि HTML के अंदर आप कोई भी चीज लिखते हैं तो उसको आप बताते हैं कि ये क्या चीज है, जैसे कि आपने यहाँ बताया, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए डायरेक्ट लिख दिया, वरना आपको उसको बताना है कि आप क्या लिख रहे हो। जैसे कि आप अपनी कॉपी पे, आपकी कॉपी है, जब भी आप काम शुरू करते हो तो सबसे पहले क्या डालते हो, हेडिंग, सही है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना चाहिए, हेडिंग। अब HTML में हेडिंग लिखने का क्या तरीका है, ये तो आपको सबको अब समझ आ गई होगी कि हमें सबसे पहले ये लगाना है। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि पीछे वालों को दिखे। आपको ये समझ आ गई है कि सबसे पहले ये चीज लगानी है। अब आप लिखेंगे H फॉर हेडिंग, उसके बाद आप लगाएंगे 1, अभी समझाते हैं 1 क्या है, और इस टैग को आप क्या करेंगे, क्लोज। आपने क्लोज किया और उसके क्लोजिंग वाला खुद ही लिख दिया, ठीक है। ये कोड आप समझ गए होंगे अभी तक, खुद लिख लेते हैं। H1 का क्या मतलब है, H से तो समझ में आता है हेडिंग, 1 का मतलब है फर्स्ट हेडिंग, सिंपल सी चीज है, फर्स्ट हेडिंग। इसका मतलब है H2 भी होगा सेकेंड हेडिंग, H3 भी होगा तीसरी हेडिंग। अभी वो देखते हैं उसमें क्या तब्दीली और क्या फर्क है। तो यहाँ पे हम अब कहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, इसके दरमियान में, और यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट हेडिंग। अब हमें क्या करना चाहिए, ऊपर डॉट आ गया है तो सेव, कंट्रोल सेव, हम वेबसाइट पे दोबारा वापस आए और यहाँ पे रिफ्रेश। अच्छा, ये बटन प्रेस करने से अच्छा आप F5 को भी दबा सकते हैं, ये बात पता है, कीबोर्ड पे अगर आप F5 को दबाएंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। अगेन कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये क्या मोंटेसरी की क्लास चल रही है, लेकिन आपको आसानी लग रही होगी, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास लैपटॉप हो और आपने ये सारा काम किया हुआ हो और आप उससे चीते हो। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने समझ लेंगे जिनके पास लैपटॉप भी नहीं है, उन्होंने कभी ब्राउजर भी इस्तेमाल नहीं किया, तो उनके लिए ये चीज़ न्यू है। तो जो आपके साथ हैं उनकी रिस्पेक्ट में थोड़ा सब्र कर लीजिएगा कि जब आपको ऐसी चीज़ लगे कि ये तो बहुत ही हलवा है। अब इसको रिफ्रेश का बटन आप प्रेस करेंगे तो आप क्या आ गया। आपने एक चीज़ नोट की, पहले जो लफ्ज लिखे हुए थे और इन लफ्जों में बहुत फर्क है, ये बोल्ड है और बड़ा है। क्यों, क्योंकि आप जब हेडिंग लिखते हैं पहली तो वो हमेशा क्या होती है, बोल्ड होती है और बड़ी होती है। बोर्ड के पेपर जब आप दे रहे थे तो आपको बताया जाता है कि बेटा जब आंसर लिखने लगो तो उसकी जो हेडिंग होती है 3 लाइनों पे फैला दो, मार्कर से लिखो, उसके नीचे 2 अंडरलाइन लगाओ, किसी ने बताया था। तो जब आधा पेज हेडिंग में उठा लो, फिर आधा पेज की हेडिंग लिखो, तो आपका एक पेज मुकम्मल। ये टेक्निक है, किसी ने बताई नहीं। टीचर्स हालांकि बताते हैं, जो स्कूल वाले होते हैं ना नॉर्मली, वो तो पूरा एक पेपर लेकर आते हैं, उसके सामने लेके लगा रहे होते हैं। तो यहाँ भी सेम कहा है कि आपने जो फर्स्ट हेडिंग है वो मार्कर से लिखी है और उसका साइज थोड़ा बड़ा करके लिखा है। अब इसको कैसे पता लगा, इसको पता लगा जब आपने उसका टैग लिखा H1, तो ब्राउजर को पता लगा आप क्या लिखना चाह रहे हैं, हेडिंग।
तो अब आप सेकेंड हेडिंग लिखते हैं। अब मैं सेकेंड हेडिंग मुझे लिखनी है, मैं कहाँ लिखूंगा? H1 के बाद, H1 के बाद यहाँ पे सही है। अब हम लिखेंगे H2 और इस H2 के बीच में लिखेंगे सेकेंड हेडिंग। आप इसको सेव करें, इसको F5 से रिफ्रेश करें, तो अब आप देखें ये इसका साइज बड़ा है, ये बोल्ड ज़्यादा है, इसका साइज छोटा है और ये बोल्ड भी थोड़ा कम। तो ये आपका कौन सा टॉपिक है? हेडिंग H1 H2। अब ये कहाँ तक जाएगी? अब ये आपका सवाल हो सकता है, सही है। तो कुछ बच्चे पहले से YouTube की वीडियोस देखकर आ चुके हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये जाती है कहाँ तक? ये जाएगी, यहाँ पे हमने लिख दिया थर्ड हेडिंग, यहाँ पे लिख दिया फोर्थ हेडिंग, यहाँ पे लिख दिया फिफ्थ हेडिंग, यहाँ पे आपका हो गया सिक्स्थ हेडिंग। अब आगे हमने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद हमें अपने वेबसाइट के ऊपर, जो बच्चे पीछे हैं शायद उनको दिख नहीं रहा होगा, और थोड़ा कर देते। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। इनका जो यूज है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट के अंदर कब कौन सी हेडिंग इस्तेमाल करते हैं, ये सब आपके ऊपर है, सही है। अब इसमें बहुत कुछ और भी आएगा, आप देखेंगे। अभी जब आप HTML पढ़ रहे होंगे तो आपको एक बात महसूस होगी कि आप इसके अंदर कोई डिजाइनिंग नहीं कर पा रहे, आप इसके अंदर कोई कलर नहीं बदल पाएंगे, आप इसके साइजेस को नहीं बदल पाएंगे, आप इसको यहाँ से यहाँ नहीं ले जाएंगे। बस ये एक तरह से ना समझ लेंगे, ऐसा होता है कि लड़के की कॉपी होती है ना कोई रंग ना रोगन कुछ भी नहीं, बस एक ही लाइन पे उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, एक ही पेन से, ब्लैक पेन या ब्लू पेन होता है, उसी से पूरी कॉपी भरी हुई होती है। तो वो इस तरह से आपको दिखेगा। HTML बिल्कुल वैसा ही। इसके बाद जो चीज आ रही है ना CSS, वो समझने एक लड़की की कॉपी है, उसमें रंग और रोगन किया जाता है, हेडिंग यहाँ लिखी हुई है, मार्कर से ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है, गुलाब बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। तो खैर मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो कौन करता है? CSS। इसके बाद जो आपकी चीज आएगी वो इसकी रंगो रोगन। तो इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि HTML समझने की आपकी हड्डियां हैं, ठीक है। आप इंसान है, क्योंकि अभी तक इंसान का ही काम चल रहा है ना, हेड है, बॉडी है, तो एक इंसान है, उसका अब जो हड्डियां हैं वो कौन है? HTML। कि आप उसकी एक बुनियाद डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो उसकी खूबसूरती है वो किससे है? आपकी स्किन से, आपकी चमड़ी से। आप जो दिखने में मुख्तलिफ हैं वो आपकी स्किन की वजह से। बाकी हड्डियां सबकी सेम है, अंदर मसल सबके सेम है, सही है, ब्लड सबका एक ही रंग का है, सिर्फ आपकी स्किन आपको एक दूसरे से मुख्तलिफ करती है। तो इसी तरीके से जो आपकी CSS है वो भी क्या है? आपकी स्किन। अब उस पर आपकी असल टेस्ट होता है कि आप उसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं, कितना आप उस पर काम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लगा सकते हैं। जितनी आप सजावट करेंगे वो इतना खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा सजावट ना करें कि बिल्कुल ही कोई गोला गंडा लगने लगे। तो ये आजकल आप जब न्यू CSS पढ़ेंगे तो लाजमी सी बात है कि हम भी करते थे, हम गोला गंडा बना देते थे और हमें लगता था ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये जब हम CSS पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई गोला गंडा नहीं बनाना होता। आप शुरू में 2 या 3 रंग चुन लेते हैं और पूरी वेबसाइट में वही 2 या 3 रंग इस्तेमाल करें। जब आप नई CSS पढ़ेंगे तो आपको मजा आ रहा होगा, यार ये भी रंग लगा दो, वो भी लगा दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। आखिर में पूरी वेबसाइट का एक गोला गंडा बना हुआ होगा, यहाँ पे लाल पीला नीला सब आ रहा हो। तो होता है, शुरू में सब करते हैं, मैंने भी किया है, ठीक है। तो मैंने तो किया था, मुझे असाइनमेंट मिला था वेबसाइट बना के लाओ, 1 हफ्ते का असाइनमेंट मिला था। अब मैं बहुत सुस्त बंदा हूँ, सीधी बात है, सही है। मैंने क्या किया, पूरी वेबसाइट में एक तस्वीर लगा दी थी और ऊपर नेविगेशन बार लगा दिया था। तो मैं अब वेबसाइट तो है,
आप ये तो नहीं कह सकते कि वेबसाइट नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर नेविगेशन बार है और एक बैकग्राउंड है। आप ये नहीं कह सकते कि वेबसाइट नहीं है। अब मैंने जब सर को दिखाई ना, सर ने बोला बेटा 1 घंटा लगाया था या 15 मिनट, तो मैंने कहा बस जितना है इतना ही है। तो ये फिर आपके ऊपर है कि उस वेबसाइट पे आप कितनी मेहनत करते हैं और उसको कितना अच्छा बनाते हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत बड़ा सुस्त बंदा हूँ, तो मैं खुद ऐसी तरीके ढूंढ रहा होता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए और कम से कम मेहनत में हो जाए। तो वो तरीके मैं आपको भी बताता रहूँगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, कि आपका जल्दी से जल्दी काम हो, जल्दी से जल्दी पैसा बने और जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट खत्म हो। ठीक है, अगर आपको कोई आपके रिश्तेदार का प्रोजेक्ट है तो मत उठाइएगा, वरना वो बोलेगा ये तुमने क्या किया। क्योंकि हम ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी क्या हो, वेबसाइट बन जाए, लेकिन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की बने। उसको देख के ये ना लगे कि ये वेबसाइट आपने 2 घंटे में बना दी। देखिए उसकी जो प्रोफेशनल जो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं वो लाजमी सी चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा और आपको भी मैं कहूँगा कि आप उसका ख्याल रखें। और जब आपकी HTML CSS खत्म होगी तो आपका एक नॉर्मली असाइनमेंट होता है जिसमें आप मुझे वेबसाइट बना के देते हैं। उस वेबसाइट में मैं आपको बता के देता हूँ कि भाई ये कचरा है या किसी काम की, ठीक है। और जिसकी ज़्यादा अच्छी होती है उसको हम एक सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। किसी काम का नहीं होता लेकिन चलो उसको बता देते हैं कि भाई आपने अच्छा काम किया है। पीछे आपका मैनेजर बैठा हुआ है, मुझे बड़ी बुरी नजरों से देख रहे हैं कि मैंने उसके सर्टिफिकेट को कचरा बोल दिया। तो लेकिन मकसद ये है कि आपको अगर स्किल आती है आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो अगर आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्किल नहीं आती तो आप ढेरों लगा दें सर्टिफिकेट की, आप किसी काम के नहीं, ठीक है। मेन चीज़ आपका काम है, वही आपको आगे ले जाएगा। उसी का हम आपको पोर्टफोलियो बनाने में आपकी मदद करेंगे। जो प्रोफेशनल मैंने आपको बताया था कल भी कि लिंक्डइन की प्रोफाइल हो गई, गिटहब की प्रोफाइल हो गई, पोर्टफोलियो पेज हो गया, मैं आपसे जानबूझ के वो बनवाऊंगा, ऐसे असाइनमेंट देके बनवाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सुस्त कौम है, जब तक कोई सर पे डंडा नहीं आता हम काम नहीं करते। तो मैं असाइनमेंट देके वो चीज़ें बनवाऊंगा ताकि आपका एक पोर्टफोलियो बने। फिर आप जब इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग मार्केट में जाएंगे तो आप इंशाल्लाह दुआ देंगे। तो आज 10 बज चुके हैं, तो अभी तक हमने HTML VS कोड खोला, उसके अंदर HTML का एक नई फाइल बनाई, उसके अंदर HTML के पहले टैग्स लिखे और सीखा कि HTML कैसी दिखती है। अभी आप घर जाएं, मुझे पता है आप बहुत मेहनती बच्चे हैं, आप घर जाएंगे, आप धड़ाधड़ कंप्यूटर खोलेंगे और आप शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही कीजिएगा कि HTML का पेज बनाएं, VS कोड डाउनलोड करें और उसके अंदर ठीक है। और यहाँ पर माय वेबसाइट या जो भी आपका दिल करे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जो भी दिल करे लिख दो, ये दिख जाए, ताकि मुझे ये पता लगे कि हाँ यार कुछ ना कुछ कर लिया। अब जो बच्चे अभी से फॉलो अप करके प्रैक्टिस करेंगे वो फिर उनको खुद फील होगा कि वो सब में बीच में आगे आगे आएंगे, ठीक है। भीड़ से खुद को अलग करना है तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो जाहिर सी बात है उनको हम घसीट घसीट के पढ़ा तो देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आप अपना नुकसान करेंगे, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह घर जाइए और ये आप काम कीजिए। तो नेक्स्ट वीक जो आपकी जब क्लास स्टार्ट होगी हम लोग और ज़्यादा टैग्स पढ़ेंगे। 1 महीने तक बस हम टैग्स पे टैग्स ही पढ़ते रहेंगे और वेबसाइट पे आपको ये पूरा जो पेज है आप स्लो आपको फील होगा ये भरना शुरू हो जाएगा। अभी तो सिर्फ ये लिखा है, उसके बाद आपको पता लगेगा कि पूरा पेज भर रहा है। आपके मैनेजर साहब कुछ कहना चाहते हैं, आ जाइए।